अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु जुन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ और रोज़ा वो कुर्बानियों हज ये सब बाकी है तो बाकी नहीं है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें, ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला रहा है। माशाअल्लाह थोड़ी देर खामोश है, ऐसे बैठे ऐसा लगता है कि दावत में बैठे खाना खत्म हो गया, और इतना सट सट करके बैठे हैं कि भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो बटवा साफ हो जाएगा। और आंख फाड़ फाड़ करके हमको ऐसे देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आपकी नजर लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। बस आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से सुना करके जहमत तमाम करता हूं। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से मैं पेश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आज जो चक्की चल रही है वो मशीन की चक्की है जिससे आटा निकलता है। आज से 10 साल 20 साल पहले वो चक्की चलती थी पत्थर की, और उसमें वो किल्ला होता था, छोटा सा मुंह होता था, मुट्ठी मुट्ठी करके उसमें दाना डाला जाता था और हमारी माँ बहन उसको चलाती थी, तो उससे दाना निकलता, दाना जाता था और आटा बनता था। तो वो चक्की होती थी 2 पार्ट पत्थर के, और उसमें किल्ला होता था, दाना डालने का मुंह होता, उसको पकड़ करके चलाया जाता था। तो चक्की चल रही थी, बाप देख रहा था, बेटा देख रहा था। तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटा कहता, अब्बा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप पहले रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूं। तो बाप ने कहा, बेटा ये चक्की दुनिया है, और चक्की के 2 पार्ट आसमान और जमीन है।
दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा, मुझको अपनी मौत याद आ गई इसलिए रो रहा था। अब तुम बताओ कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आपने चक्की के मुंह को देखा, उसमें दाना गया, आटा बन गया, आपको मौत याद आ गई, रोना आ गया। आपका रोना सही है, लेकिन आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। अब्बा, जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो ईश्वर अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइया मार न साके कोई, बाल नबी का कर सके, आल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, उनका नाम था मोरारजी भाई देसाई। वो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी थे, सोमनाथ मंदिर को चलाते थे, सोमनाथ मंदिर के सेक्रेटरी थे। तो सोमनाथ जहां है वहां पर एक मस्जिद थी, तो मस्जिद में ताला पड़ा हुआ है और सोमनाथ मंदिर में घंटा बज रहा है, दरवाजा खुला हुआ है, पूजा हो रही। तो मुसलमानों में आए और कहने लगे, ओ मुसलमानों, मुझे एक इमाम दो, एक मौज़िन दो, जेब से तनख्वाह मैं दूंगा। ये हिंदुस्तान है, इसकी खूबसूरती आबादी ये है कि एक तरफ मुसलमान बसते हैं, दूसरी तरफ हिंदू बसते हैं। हिंदू के लिए मंदिर है तो मुसलमान के लिए मस्जिद है, और अगर मंदिर का दरवाजा खुला है, मस्जिद में ताला है, तो ये बर्बादी है, आबादी नहीं है। हिंदुस्तान की बर्बादी है, वतन की बर्बादी है। मैं चाहता हूं कि ये वतन बर्बाद ना हो, आबाद हो। मैं चाहता हूं कि जहां मंदिर आबाद है वहां मस्जिद भी आजान से और नमाज से आबाद हो। सुबह हो रही थी, सुबह हो रही थी, तो एक हरिजन रोड पे झाड़ू लगा रहा था। सुबह जो दरवाजा खोल करके राजा झांक रहा है, तो उसी हरिजन पर उसकी नजर पड़ गई। वो बोला कि बेकार हो गया, सुबह सुबह इस मनहूस का चेहरा देख लिया, अब मेरा ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। जब ख्याल के मुताबिक उसका नुकसान होने लगा, तो उसने बादशाह वजीर को बुला करके कहा कि उस हरिजन को, झाड़ू लगाने वाले को फांसी पर चढ़ा दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। जब उस बेचारे गरीब को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा, तो उसने कहा, मेरा कसूर क्या है? कहा, तुम्हारा कसूर, तुम एक नंबर के मनहूस हो। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, इसलिए जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। तो वो गरीब बोला कि बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा, हमसे बड़े मनहूस तो आप हैं। आपने मेरा चेहरा देखा, मैंने आपका चेहरा देखा। आपने जब मेरा चेहरा देखा तो आपके जहान का नुकसान है, जान सलामत है, लेकिन जब मैंने आपका चेहरा देखा है, मेरी तो जान तक जा रही है। अब बताओ कि मनहूस तुम हो कि मनहूस हम हैं? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है, कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है, तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा,
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया, शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। पैगाम खत्म हो गया। आपने माशाअल्लाह इतना अच्छा सुन करके दिखाया कि मैं उतना अच्छा आपको सुना नहीं सका, लेकिन आपने अपने मेहमान की आबरू का सामान कर लिया। मैं जब आ रहा था तो देख रहा था कि यहाँ बैठने वाले कम थे, भागने वाले ज्यादा थे। मैं समझ गया कि जलसा भाग गया, दरभंगा पहुंच गया, भाग मेरा खराब हुआ। लेकिन जब आया तो देखा कि ये तो जलसा मिलाद हो। लेकिन मैं अफसोस करने लगा कि अगरबत्ती मोमबत्ती लेकर के आता तो बयान छोड़ करके कुरान पढ़ता, सबका इसाले सवाब कर देता, एक साथ सबका फातिहा कर देता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जाने वाले चले गए, वो जलसा देखने वाले लोग थे और जलसा सुनने वाले अभी तक बैठे हुए। अगर आप नहीं बैठते तो आपका मेहमान आपके घर में आकर के रुसवा हो जाता। आपने अपने मेहमान की रुसवाई का सामान किया है। मैं मुसाफिर और मेहमान होने की हैसियत से आपको दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह महशर में आपकी रुसवाई का सामान फरमाए, महशर में आपकी रुसवाई से अल्लाह आपको बचाए, अपने आपकी आबरू का सामान फरमाए। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से 3 पैगाम आपकी खिदमत में रखूंगा, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? यहां से लेकर के वहां तक। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बहुत देर से आप फंसे, मैं भी समझ रहा था कि कब फंसेंगे। खैर हजरत आ गए हैं। हजरत का मैं नाम सुनता था, लेकिन यहां आने के बाद मैंने हजरत के काम को जाना कि हदीस में आता है, हदीस पर सबसे ज्यादा अमल करते हैं और बेहतर अमल करते हैं कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे दो। हजरत ने बयान से पहले ही इनाम इकराम करके हम लोग को फारिग कर दिया। ये तो हम बिहार के थे, अगर बंगाल के होते तो बंगाली भाई किसका खाया पिया घस का। खैर माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हजरत की उम्र में, इल्म में, अखलाक में अल्लाह खूब बरकत दे। हजरत का साया तादीर कायम फरमाए। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 पैगाम 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, क्या कहना है। अपनी शादी और दूसरे के बेटे की शादी में हाथ उठाया। अच्छा, जिनकी शादी हो गई है उन लोगों ने भी हाथ उठाया। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हैं, उनकी बीवी ने चैनल के जरिए से हाथ देख लिया, जलसा जब खत्म होगा ये घर पहुंचेंगे तो रातों रात ड्राम में पैक कर देंगे, सीधे कयामत में होती। डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। जलसा आपका निकल गया। दिल साहब की दुआ लग गई। वो कह रहे थे कि ये मुकालमा नहीं है, ये माहौल बनाया जा रहा है। माशाअल्लाह, उनकी दुआ लग गई। आदमी को पहचानने में सबसे ज्यादा माहिर दिल साहब। मैं काला हूं, मेरा दिल कितना काला है वो बेहतर जानते हैं। जरा ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमें एक आदमी के बारे में वो नहीं बोलेगा, हो सकता है कि खड़ा हो जाए हमारे गुस्से के, क्योंकि छक्का चौका लगाने वाला आदमी है, उनके खिलाफ मैं नहीं बोल सकता, कहीं मेरा भी छक्का ना लगा देगा। बहुत भारी भरकम आदमी है। 94 रन में आउट हो गया वो। लोग कहते हैं बड़ा बदकिस्मत था, लेकिन इंशाअल्लाह बड़ा खैर खा है। उसके खुलूस का क्या कहना, इतनी तवानाई के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये उसी के खुलूस और उसी की मोहब्बत का सदका है। अल्लाह असलम परवाना की उम्र में खूब बरकत दे, सेहत में बरकत दे, रोजी रोजगार में अल्लाह खूब बरकत दे, काबिलियत भी अता फरमाए, कबूलियत भी अता फरमाए। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 4 लड़की इंटरव्यू देने के लिए आ रही है मुसलमानों की स्कूल में। तो पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी को खबर नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि बेटी इस्लाम के 5 रुकन बताओ, सब खामोश, किसी के पास जवाब। तीसरा सवाल पूछा कि हुजूर के वालिद माजिद का नाम बताओ, दादी का नाम बताओ, नानी का नाम बताओ, किसी को खबर नहीं। उसके बाद चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं,
इसका भी जवाब नहीं। आखिरी सवाल पूछा, सबने कलम तोड़ दिया। 3 फिल्मी हीरोइन का नाम बताओ, 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। अब क्या था, कलम तोड़ दिया, तसल्ली बख्श जवाब दिया। अगर अल्लाह आपको बेटा दे तो बेटा को पढ़ाइए, अल्लाह अगर आपको बेटी दे तो बेटी को पढ़ाइए। बेटा बेटी अगर दोनों दे तो बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। एक बादशाह, उसको 4 बीवी, पता करना था कि जाहिल कौन है, पढ़ी लिखी कौन है। आया और पूछा कि सुबह हो रही का? कि हाँ हो रही का। कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल गया। सुभान अल्लाह, बड़ा खुश हुआ। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही का? कि हाँ हो रही का। कैसे पता चला? का नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही का? कि हाँ हो रही का। कैसे पता चला? कि जैसे लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। माशाल्लाह, बड़ा खुश हुआ। अब आया जाहिल औरत के पास। वो जाहिल नहीं थी, जाहिल की खाला थी। उसके पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही का? कहाँ हो रही का? कैसे पता चला? जैसे रोज पता चलता है। क्या रोज कैसे पता चलता? का पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता है वैसे आज पता चल रहा है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जा पर्दे। ज़माने की रफ्तार, ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। पैगाम खत्म हो गया। पर्दे के हवाले से पैगाम। हाथ उठाइए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठाया है और सर खुजला रहा है। खैर आपकी खुजली को अल्लाह खत्म फरमाए। हम लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं तो दुनिया हमको छेड़ती है, लेकिन हम लोग खामोश हो जाते हैं। हम लोग के पास इल्म नहीं, अमल नहीं। लेकिन हमारे अकाबिर जब सफर करते थे, दुनिया छेड़ती थी तो छोड़ते नहीं। कुर्बान जाइए शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अंग्रेज ने छेड़ा। हजरत हमको मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं है। जैसे कफन में मुर्दा लिपटा हुआ होता है, उसी तरह मुसलमान औरत बुर्के में पर्दे में लिपटी हुई होती है। मुझको मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जेब से नींबू निकाला, जेब से चाकू निकाला, काट करके उसके रस को गार करके शरबत बनाया। जब पीने लगे तो उस अंग्रेज से कहा कि आपके मुंह में जो थूक आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज बोला, हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब नींबू कटता है, देखने वाला देखता है तो मुंह में पानी आता है। हजरत ने अब मौके का चौका मारा। कहा कि जब कोई बेपर्दा औरत, मुसलमान औरत फातिमा और आयशा नाम की औरत फिल्मी हीरोइन बन करके बेपर्दा नंगे सर नंगे बदन बाजार में आती है, तो आवारा लोगों के मुंह में ऐसे ही पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी आता है। इसलिए हम अपनी औरत को पर्दे में रखते हैं, पर्दे से बाहर नहीं। आपकी मस्जिद में ताबूत होगा। पहले होता था ताबूत लकड़ी का, इतना भारी होता था कि पसीना छूट जाता था 4 आदमी को लाने। लोगों ने उसको हटाया। अब जो ताबूत है वो स्टील का ताबूत है, उसको 4 आदमी आराम से कब्रिस्तान से ले आता है। लेकिन परेशानी यह है कि एक आदमी नहीं ला सकता, 4 आदमी लाना पड़ेगा। लेकिन अब एक ताबूत आया है बड़ा अच्छा रबड़ वाला, दिल्ली से आता है, मंगाना पड़ेगा आपको। उसमें आसानी क्या है कि यहाँ से आप ले जाइए, वहां से जब आप ताबूत को लाइएगा तो 4 आदमी को ढोने की जरूरत नहीं है, उसको एक ही आदमी तोड़ करके हाथ में लेकर के आ जाए।
मुझे दिखाना यह है कि जब मर्द का ताबूत उठता है तो उस पर कोई पर्दा नहीं होता, कोई कपड़ा नहीं होता, कोई डोली नहीं होती, कोई छतरी नहीं होती, खुले आसमान उसको लाया जाता है। लेकिन जब औरत का ताबूत उठता है तो उस पर डोली होती है, पर्दा होता है, छतरी होती है। ये किसकी सुन्नत है? कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। ये फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उन्होंने वसीयत की कि जब मैं दिन में मरूं तो मुझे रात में दफन करना, रात में दफन, मर जाऊं तो रात में दफन करना, और मेरे ताबूत को खुला हुआ कंधे पर मत उठाना, उस पर डोली लगा देना, उस पर पर्दा डाल देना, कपड़ा डाल देना। जीते जी आज तक किसी गैर मर्द ने मुझे देख करके ये अंदाजा नहीं किया कि मैं लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी। मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरने के बाद मेरे जनाजे को पढ़ने के लिए गैर मर्द आए तो जनाजा पढ़ने वाले को अंदाजा ना हो कि मैं लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी। सुभान हजरत थानवी आए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जलसे में खिताब करने के लिए तो एक जवान खड़ा हुआ, हजरत नमाज पर बोलिएगा, पर्दा पर मत बोलिएगा, पर्दा गुलामी है, हम लोग इससे निकलना चाहते हैं, आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। तो हजरत ने कहा खड़े रहो, मेरे सवाल का जवाब दो। 100 का नोट कहाँ रखते हो? का ऊपर की जेब में। का 200 का नोट कहाँ रखते हो? का बीच की जेब में। का 500 का नोट कहाँ रखते हो? का अंडरवियर की जेब में। हजरत ने कहा कि दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत जाएगी कभी वापस नहीं आएगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए ईमान की आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। बस मैं चाहता हूं आखिरी पैगाम सुना दूं आपको और अपने आपकी जहमत को मैं तमाम कर दूं। आपने इतना अच्छा सुना है कि मैं दिल से दुआ देता हूं आपकी जवान बेटी के लिए। अगर कुंवारी है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। मैं चाहता हूं जलसा खत्म होने पर जन्नत का टिकट आपको इसी जलसे में मिल जाए। ये कैसे मिलेगा? माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करेंगे, माँ बाप इंतकाल कर गए तो दुआई मगफिरत करेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर माशाअल्लाह। दो मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ और आपके माँ बाप को मैं दुआ देता हूँ, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। अगर मर गए हैं तो उनके वास्ते दुआ करता हूँ, उनके अगले पिछले छुपे छपे छोटे बड़े सबको अल्लाह माफ फरमाए। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। किसी औरत को देखिए कुर्सी पर बैठी है, गाल पर हाथ है, समझ जाइए भारी सदमा, बहुत भारी बड़ी मुसीबत है। उसके भाई ने आकर के कहा, रे तुमको कौन सा सदमा है? चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, होटल जैसा खाना मिला। उस औरत का जवाब सुनिए, माँ बाप की हस्ती कितनी बड़ी हस्ती आपको अंदाजा हो जाए। उस औरत ने कहा, 4 साल हो गए, गोद में बच्चा नहीं, न बेटी है न बेटा है। बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न खाना अच्छा लगता है, न रात अच्छी लगती है, न दिन अच्छा लगता है। माँ बाप है, औलाद है तो सब कुछ अच्छा है, औलाद के बगैर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा रहता है बंबई में, वो जब आता है तो फोन करता, अब्बा मैं आ रहा हूँ, बीवी से कहता मैं आ रहा हूँ, बेटे से कहता मैं आ रहा हूँ। जब वो बंबई से चलता है, दरभंगा पहुंचता है तो रात हो जाती है, और दरभंगा से जब वो घर पहुंचता है तो सुबह हो जाती है। अब जो घर आता है तो देखता क्या है कि बीवी खर्राटे ले रही है, बेटा बेखबर सो रहा है, और बूढ़े माँ बाप रात से जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आखिरी फर्क बता करके पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आखिरी फर्क, कभी बेटे का झगड़ा बाप से होता है, कभी बाप का झगड़ा बेटे से होता है। दोनों झगड़े का फर्क दिख रहा है।
बाप का झगड़ा जब बेटे से होता है तो बाप भाग जाता है, सुबह को भागा शाम में लौटा, शाम में भागा सुबह को लौटा। तो बेटा ताना मारता है कि अब्बा जब भागना था तो आए क्यों, आना था तो भागे क्यों। उस बाप का जवाब सुनिए, बेटा मैं खफा होकर के भाग तो गया, लेकिन वहां जाकर के सोचता रहा कि मेरा तुम्हारे सिवा है कौन। तुम्हारी मोहब्बत खींच करके लाई, तुम्हारी औलाद की मोहब्बत खींच करके लाई, मेरी नफरत पर तुम्हारी औलाद की मोहब्बत गालिब आ गई, इसलिए बेशरम होकर के वापिस आ गई। लेकिन जब बेटे का झगड़ा बाप से होता है तो ऐसा भागता है, सीधे ससुराल पकड़ता है और जीते जी पलट करके देखता भी नहीं। कब आता है? जब मस्जिद के माइक से ऐलान होता, फलां का बाप मर गया, फलां की माँ मर गई। अब आ रहा है मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बहा रहा है। ओ बदनसीब, सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके क्या होगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, माँ बाप को तुमको माफ करना था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी तसल्ली से माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर खैर माशाअल्लाह, खैर आप पहुंचेंगे डराम में। मधुबनी हो चाहे दरभंगा हो चाहे सकरी हो, हर जगह की एक रिवायत है। क्या उसको सुनाता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। उधर से दिल साहब ने एक फरमाइश कर दिया है, हालांकि फरमाइश तो मैं उनको करता हूँ, ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने फरमाइश कर दिया है। उनकी फरमाइश पूरी कर दूंगा 1 मिनट में। 2-3 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बचा हुआ है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हर जगह की रिवायत देखिएगा, जिस लड़की की शादी होगी वो जब ससुराल जाती है तो वहां से जल्दी से वापस आ जाती है। पहली बार जो लड़की ससुराल जाती है वो जल्दी से वापस आ जाती है, कभी 1 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में। लेकिन जब वो वापस आती है तो होता क्या है, उस मंजर को दिखा रहा हूं। जब वो पहली बार ससुराल से मैके आती है तो मैके की सारी औरतें गिर लेती। सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशा अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत आती है सामने कि बेटी ये सब फालतू सवाल, असल सवाल का जवाब दो। तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू, जलाल तू, उस बला को टाल तू। अब उसकी माँ को समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ ने कितनी प्यारी नसीहत की, कितना प्यारा हौसला दिया। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो कि पहली मर्तबा जब मैं किसी ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की को देखा सुना, सबको कैंसिल कर दिया। मुझको देखा सुना, पसंद किया, बेटे की बहू बनाकर मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पर कुछ नहीं ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। मेरा पैगाम तो यहीं तक था, लेकिन फरमाइश का इजाफा हो गया है तो मैं चाहता हूं कि इसका इजाफा कर दूं। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर जोरात झटका लगता है। हाँ, आपने दोनों हाथ उठा दिया। खैर माशाअल्लाह, मेरा भी 12 बज गया है। इस दौर में उस दौर की मिसाल थी कि जिसके बच्चे के हाथ में बल्ला आ गया, क्रिकेट का बल्ला आ गया, वो पढ़ करके नहीं देगा। इस दौर में यह है कि जिसका बच्चा स्क्रीन टच मोबाइल चलाने लगा, वो पढ़ लिख करके नहीं देगा। आपको शिकायत है कि मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। हमको शिकायत है कि आप अपने बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ते ही नहीं।
जिस दिन आप अपने बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ देंगे, मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं कि आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। करना क्या है, जब बच्चा घर आए तो मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। बच्चा घर से निकले, मोबाइल निकालिए, बयान देखिए, कुरान देखिए, बच्चा घर आ जाए, मोबाइल छुपा दीजिए। एक दिन करके दिखाइए, एक हफ्ता करके दिखाइए, जिंदगी भर के लिए बच्चा आपका मोबाइल छोड़ देगा। लेकिन जब बच्चे के सामने आप मोबाइल देखेंगे तो बच्चा इंतजार करेगा, जरा मौका तो मिलने तो बाप से भेंट करा देगा। वो सोचेगा, और जब वो मोबाइल पकड़ेगा तो कहां से कहां चला जाएगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे उस घर में लाया, कौन तुझे उस घर में लाया, वो घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवाब तिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तू, उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। बस पैगाम खत्म हो गया। 3 वादा आपसे लेना चाहता हूं, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, मेरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।